हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, जिसको आम भाषा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टीकाकरण बोल दिया जाता है। ठीक है कि किसी भी पर्सन को अगर फीवर चढ़ता है या कुछ और बीमारी होती है तो हम लोग टीका लगवाते हैं। वैक्सीन जो उसके अंदर भरी जाती है और हमारी बॉडी में एंटर कर दी जाती है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, टीकाकरण। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है तो हम इसमें पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ये वैक्सीन ऐसे बनती है, इस टाइप की वैक्सीन डाली जाती है और फिर हम उसको जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंसर्शन ऑफ क्या चीज़ इंसर्ट करते हैं, कोई मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन क्या होती है? वो मेडिसिन में हमारे या तो हम क्या करते हैं लाइव, ठीक है, और या फिर हम उसको क्या करते हैं एटीन्यूएटेड पैथोजेंस को एंटर करते हैं। ठीक है, इंसर्शन ऑफ लाइव और एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। लाइव तो आप समझते हो कि भाई जो जिंदा होंगे, ठीक है। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है जिनको हम लोग बोलते हैं कि हीट के द्वारा किल कर दिया गया हो। ऐसे पैथोजेंस जिस भी प्रकार की बीमारी होती है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि वैक्सीनेशन या टीका हम लोग लगवाते हैं तो उसके अंदर जो दवाई होती है तो वो दवाई कहाँ से प्रिपेयर की जाती है? जो भी पैथोजन हमारी बॉडी को डिजीज़ लगाता है तो उसी की ही या तो हम लोग लाइव फॉर्म हमारी बॉडी में डालते हैं या उसकी एटीन्यूटेड फॉर्म मतलब हीट किल करके उसको किसी भी तरीके से गर्म करके मारकर उनको इंजेक्शन बनाकर दवाइयाँ बनाकर हम लोग अपनी बॉडी में क्या करते हैं डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो दैट इज नॉन एज अ वैक्सीनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं टीकाकरण। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले हमें कैसे पता लगा था। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके बारे में खोज करना स्टार्ट किया था। तो एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग सुनते हो, ठीक है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स डिजीज की वैक्सीन प्रिपेयर करी थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स या काउपॉक्स बोलते हैं, उसकी जो है दवाई तैयार करी थी। एंड इसी वजह से एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड लुइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा। लुइस पास्चर ने सबसे पहले जो कॉलरा डिजीज़ थी तो कॉलरा की दवाई इसने बनाई थी। इसके अलावा इसने एंटी रेबीज़ भी दवाई बनाई थी, जो रेबीज़ हैज़ा जिसको बोलते हो आप, ठीक है, उसको जो है ट्रीटमेंट के उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए दवाई बनाई थी लुइस पास्चर ने। ओके, तो इस वजह से लुइस पास्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? चलो अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, कि हम शुरू से लेकर आज तक जितनी भी अगर वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कितने प्रकार की वैक्सीनेशंस बन चुकी हैं और फ्यूचर में कौन कौन सी वैक्सीनेशन आगे हमारी और पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है 3rd जनरेशन तक की वैक्सीन्स जो हैं आ चुकी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स की, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स की, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं ये हमारी 3 टाइप की हैं। ठीक है, कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की हैं। कौन कौन सी 3 टाइप हैं?
सबसे पहले हमारे पास में है लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स या हम इनको एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स बोलते हैं। इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी बीमारी के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ हम लोग ये वैक्सीन बनाते हैं, तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, उसकी हम लोग या तो उसकी थोड़ी सी वीक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, या फिर उसकी जो है वो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म को ले लेते हैं, ठीक है, या उसकी जो है वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड लाइव फॉर्म लेते हैं। तो वो होती हैं हमारी एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन्स। तो पहले, सबसे पहले जब डेवलप करी गई थी तो वो इसी प्रकार की वैक्सीन जो हैं बनाई गई थी। जैसे कि हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है, उसके लिए जो बनाई गई थी वैक्सीन वो एटीन्यूएटेड लाइव वैक्सीन थी। दूसरी हमारे पास में आती हैं वो हैं किल्ड, या फिर हम उनको बोलते हैं नॉन एक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो इनके अंदर क्या किया जाता है, इनके अंदर पैथोजन की जो है वो किल्ड फॉर्म ली जाती है, या उसको हीट से किल करके उनकी इस तरीके की फॉर्म को लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जैसे आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, पोलियो की वैक्सीन, ठीक है। तीसरी टाइप की वैक्सीन इसमें आती हैं, वो आते हैं टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड्स में क्या करते हैं, टॉक्सॉइड्स में किसी भी जो पैथोजन है उसकी एक लेस टॉक्सिक जो फॉर्म है उसको लिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटॉक्सीफाइड फॉर्म भी बोल देते हैं, और या फिर हम उसकी जो है थोड़ी बहुत लिटिल बिट मॉडिफाइड जो है एंड लेस टॉक्सिक फॉर्म जो है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो है वैक्सीन तैयार की जाती है, वो टॉक्सॉइड की कैटेगरी में आती है। और इसकी एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलेगी, इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी टीटनस और डिप्थीरिया। इन बीमारियों की जो वैक्सीन्स बनाई जाती थी वो इस प्रकार की होती थी, ठीक है। तो ये हमारी हैं फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन्स। आगे हम देखते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स क्या होती हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स की। तो सेकंड जनरेशन जो वैक्सीन्स होती हैं ये किस प्रकार की वैक्सीन्स थी, इनके अंदर हमने क्या करना शुरू कर दिया, इनके अंदर हमने प्योरेस्ट टाइप का जो एंटीजन होता है, तो उस एंटीजन की मान लो अगर कोई भी ऐसे सरफेस है, ठीक है, मान लो अगर बैक्टीरिया होता तो आपको पता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका कैप्सूल होता है, तो किसी भी प्रकार का कोई पैथोजन है तो उसकी जो हम लोग सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं, तो उन सरफेस प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद में हम उनके अंदर जो है मॉडिफिकेशन लाते हैं, और ये मॉडिफिकेशन जो है वो हम लोग किसके थ्रू लाते हैं, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग। तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं। ये हमारी होती हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इस पैथोजन की जो सरफेस है तो उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है वो हमें पता है अमाइनो एसिड्स की या पॉलीसैकेराइड्स की चेन होती है। तो इसका मतलब है कि इवन हम लोग अगर फुली फंक्शनल एक प्रोटीनेशियस वैक्सीन की बात ना करें, तो इवन कुछ हमारा जो पॉलीसैकेराइड का पार्ट है वो पार्ट भी हमारा जो है यूज़ किया जा सकता है वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स।
अब इसके बाद में हमारी आती हैं, अब देखो इसके एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल है कि हम लोग जैसे हेपेटाइटिस की बात करते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई गई थी वो इसी प्रकार से जेनेटिकली इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करके बनाई थी हमने, ठीक है। चलो तीसरा हमारा जो है वो आती हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो हैं ये भी इसी का ही एडवांस फॉर्म है, लेकिन दे आर प्योरली सिंथेटिक इन नेचर। तो ये हमने प्योरली सिंथेसाइज की हैं, इसमें नेचुरल पार्ट नहीं है। तो इनको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग इनकी किसी भी पैथोजन, जिस भी बीमारी की डिजीज़ की बात कर रहे हैं उसका पैथोजन है, उसके सरफेस से हम लोग क्या करते हैं वो प्रोटीनियस नेचर या उसका कोई भी ऐसा केमिकल पार्ट लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, डीएनए टेक्नोलॉजी से उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं। मॉडिफिकेशन लाकर उसके अंदर हम लोग वो जीन्स इंसर्ट करा देते हैं जो हमने खुद प्रिपेयर करी हैं, सिंथेटिक नेचर की होती हैं। और वो जीन्स जब किसी भी होस्ट के अंदर जाती हैं तो वो होस्ट के अंदर जाकर उसी के खिलाफ क्या करती हैं, जो एंटीजन होता है उसी के खिलाफ क्या करती हैं, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स बनती हैं, ठीक है। मान लो ये होस्ट के अंदर वो एंटीजन है, तो हमने क्या कर दिया, हमने हमारा एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस लिया, इसके अंदर हमने क्या कर दी, कुछ अपनी तरफ से नई जीन्स ऐड कर दी, फिर उसको क्या कर दिया, ये होस्ट के अंदर डाल दिया और वहाँ पर वो जाकर क्या करती है, इसी के खिलाफ नई एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन एडवांस जो है वो थर्ड जनरेशन टाइप की भी इसके बाद में बनी थी। और आजकल की जो मोस्ट एडवांस्ड अगर हम लोग वैक्सीन्स की बात करते हैं तो मोस्ट एडवांस्ड वैक्सीन्स हमारी जो हैं वो कहलाती हैं डीएनए वैक्सीन्स, क्योंकि हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जीन्स के अंदर ही चेंज ला देते हैं, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, डीएनए वैक्सीन्स बोला जाता है। तो ये हैं 3 प्रकार की। अब इसके साथ इसका जो है आज के टॉपिक का एक छोटा सा लास्ट पार्ट जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब जितनी भी हमने यहाँ पर इम्यूनाइजेशन देखी है वो हमारी बिल्कुल एक्टिव है, या तो हम लोग उसी पैथोजन का लाइव फॉर्म ले रहे हैं या एटीन्यूएटेड फॉर्म ले रहे हैं या हीट किल्ड ले रहे हैं या फिर हम उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उसको कर रहे हैं। तो वो सब जो है हमारा क्या है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है। और इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब ये वैक्सीन्स जाती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है कि उस बीमारी जिसके कारण हमें बीमारी हुई है, पैथोजन, वो हमारे सेल्स अंदर हैं, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स का जो काम में लेती है। और टी लिम्फोसाइट आपको पता है कि वो आगे चलकर जो है मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। तो जब हम लोग ये वैक्सीन डालते हैं तो वैक्सीन डालने से हमारी बॉडी में उसके खिलाफ मेमोरी बन जाती है और उस मेमोरी को वो रिप्रोसेस करता है, फिर उसके खिलाफ में एंटीबॉडीज़ बनाता है और तब जाकर वो वैक्सीन हमारे बॉडी में फंक्शन कर पाती है, काम कर पाती है, ठीक है। तो इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को इम्यूनिटी डेवलप होने को। लेकिन कुछ डिजीजेस हमारी, कुछ कंडीशन ऐसी होती है बॉडी में जिनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो जब वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो क्विक रिस्पॉन्स शो करने के लिए हम फॉलो करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस को, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी फॉर्म्ड, मतलब पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या टॉक्सिन्स या एंटीजेनिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स या फिर एंटी वेनम
केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर स्नेक बाइट की कंडीशन है, तो स्नेक बाइट करता है तो उस टाइम पे हमें एकदम क्विक रिस्पॉन्स शो करना होता है हमारी बॉडी को, अदरवाइज उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो फिर हम लोग जो स्नेक वैनम के खिलाफ जो उसका जहर होता है उसको मारने के लिए जो दवाई दी जाती है, तो वो ऑलरेडी स्नेक के वैनम से ही तैयार की गई एंटीबॉडीज, ठीक है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एंटी वैनम सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे ही वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो फटाफट से वो वाली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उस वेनम को क्या करती हैं, सप्रेस कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, और तब जाकर जो है वो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है। लेप्रोसी की कंडीशन है उसमें भी सेम कंडीशन होती है। तो ये एकदम से जो हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो हमें इस पैसिव इम्यूनाइजेशन से मिलता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये टॉपिक भी आज का समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट बेटा ज़रूर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।